हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 2 में। देखिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अंतर यानी कि डिफरेंस है जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम देखने वाले हैं एल्गी व फंगाई के मध्य डिफरेंस, यानी डिफरेंसेस बिटवीन एल्गी एंड फंगाई। तो शैवाल व कवक के मध्य हम अंतर समझने वाले हैं। छोटी सी वीडियो है लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर बार लगभग आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई डिफरेंस जरूर इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यदि एल्गी की, तो देखिए एल्गी में बेसिकली आपको पता है कि एल्गी में पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल जो है प्रेजेंट होता है, यानी कि उपस्थित होता है। तो पर्णहरिम की उपस्थिति होती है किसके अंदर, एल्गी के अंदर, यानी एल्गी में क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जिस कारण से ही एल्गी के जो रंग होते हैं वो कैसे होते हैं, हरे रंग के होते हैं। यानी एल्गी बेसिकली हरे रंग के होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें पर्णहरिम नामक वर्णक जो है पाया जाता है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं कवक की यानी कि फंगाई की, तो देखिए कवक में बेसिकली पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल क्या होता है, अब्सेंट होता है, यानी कि क्लोरोफिल की अनुपस्थिति होती है, जिस कारण से कवकों का रंग आपने देखा होगा कि रंगहीन होते हैं। तो पर्णहरिम की अनुपस्थिति होती है किसके अंदर, फंगाई यानी कि कवकों के अंदर, जिस कारण से कवक कैसे होते हैं, प्रायः रंगहीन होते हैं। दूसरा डिफरेंस है देखिए शैवाल प्रायः स्वपोषी होते हैं। अब देखिए एल्गी स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं, क्योंकि एल्गियों में उपस्थित होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के परिणाम स्वरूप अपना भोजन यानी कि कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं, जिस कारण से आप पाएंगे कि ये स्वपोषी होते हैं, अर्थात शैवाल अपना भोजन स्वयं फॉर्मेशन कर लेते हैं यानी कि खुद निर्माण कर लेते हैं, जिस कारण से ये होते हैं स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉपिक। कवक की यदि बात करते हैं तो कवक प्रायः विषमपोषी होते हैं यानी कि हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। देखिए कवकों के अंदर क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है, जिस कारण से कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, अर्थात ये अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित होते हैं। तो परजीवी या परपोषी के रूप में या विषमपोषी के रूप में उपस्थित होते हैं, जिस कारण से कवक प्रायः क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं यानी कि हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको याद रखना है सेल वॉल के आधार पे। जो सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति होती है, एल्गी की जो कोशिका भित्ति होती है वो प्रायः सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज आपको पता है क्या है, सेल्यूलोज क्या है, एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड होता है, यानी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो सेल्यूलोज की बनी होती है शैवालों की कोशिका भित्ति, जबकि कवकों की कोशिका भित्ति प्रायः काइटिन की बनी होती है, या काइटिन के अलावा फंगल सेल्यूलोज की भी बनी होती है। तो कवकों की कोशिका भित्ति या तो फंगल सेल्यूलोज की बनी होती है या तो काइटिन की बनी होती है। तो ये आपको याद रखना है। चौथा इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है, यानी जो संग्रहित भोज्य पदार्थ होते हैं, उसके आधार पे आपको डिफरेंस बता देना है एक, कि शैवालों के अंदर जो संग्रहित भोज्य पदार्थ होता है यानी जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है वो उपस्थित होता है मंड के रूप में यानी कि स्टार्च के रूप में। जबकि यदि कवकों की बात करते हैं तो कवकों में जो भोज्य पदार्थ संग्रहित होता है वो या तो तेल की बूंदों के रूप में संग्रहित रहता है या तो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। तो चारों इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको तैयार करना है। आखिर में आप इसके एग्जाम्पल बता सकते हैं। जैसे यदि हम बात करते हैं एल्गी की, तो कई सारे एल्गी के एग्जाम्पल हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, कारा, वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास आदि, ये सभी के सभी क्या हैं, एल्गी हैं। तो एल्गी के कई सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। इसके बाद फंगाई के एग्जाम्पल भी आप याद रख सकते हैं। फंगाई का एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है म्यूकर, इसके अलावा आप एक और याद कर लीजिए एगेरिकस। तो ये दोनों कवक के एग्जाम्पल हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।